बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्मोक एंड एसिड रेन। जी लास्ट टाइम ये मैंने आपको बताया था कि एयर पोलूटेंट्स, हवा को आलूदा करने वाले जो सब्सटेंस हैं, जिसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया था प्राइमरी पोलूटेंट और सेकेंडरी पोलूटेंट्स में। प्राइमरी पोलूटेंट्स जो कि नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटी सोर्सेज की वजह से बनते हैं और वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पर फर्दर रिएक्शन करके सेकेंडरी पोलूटेंट्स बनाते हैं। वो सेकेंडरी पोलूटेंट फिर जो है वो एसिड रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में या डस्ट की फॉर्म में जो है वो साइल की तरफ जो है वो फॉल होंगे। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं एसिड रेन में तेजाबी बारिश। अब ये देखें कि जब हम फॉसल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को जब बर्न करवाएंगे तो उसके बर्निंग के दौरान या मोटर व्हीकल में जब हम गैसोलीन को बर्न करवाते हैं तो एग्जॉस्ट पाइप से जो गैसेस निकलती हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं ये प्राइमरी पोलूटेंट्स हैं। ये प्राइमरी पोलूटेंट्स हैं और ये जब मोटर व्हीकल्स के एग्जॉस्ट पाइप से या हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में जब फ्यूल्स को बर्न करवाया जाएगा तो उसकी चिमनी से एलिमिनेट होंगी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में मिक्स होंगी और इन गैसेस को हम प्राइमरी पोलूटेंट्स का नाम देंगे। फर्दर ये गैसेस जो हैं वो रिएक्ट करेंगी वाटर वेपर के साथ। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहले ऑक्सीडाइज होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड में, फिर वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? सेकेंडरी पोलूटेंट्स है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जो कि नेचुरली भी प्रोड्यूस होगी, किस तरह के जब आसमानी बिजली चमक गरजेगी या इलेक्ट्रिकल आर्क, तो हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो उन दोनों की कम्बिनेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO। फिर वो NO की ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हो जाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड भी क्या है? सेकेंडरी पोलूटेंट्स है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बनिक एसिड बना देगी। अब ये जो तीनों एसिड बने हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बनिक एसिड, ये एटमॉस्फेयर में जो है ना वो एसिड की फॉर्म में जो है वो सॉइल की तरफ जो है वो मूव करेंगे, या रेन की फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, फॉग। ठीक है, तो इनको हम एसिड रेन का नाम देंगे कि ये जब एसिड एटमॉस्फेयर में बनेंगे तो फिर वो बारिश की फॉर्म में बरसेंगे, उसको हम एसिड रेन का नाम देंगे। एसिड रेन भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करती है और इसका बेशुमार जो है वो हेल्थ इफेक्ट भी है। इन्वायरमेंट को डैमेज करती है, इन्वायरमेंट को क्या करती है? पोल्यूट करती है। वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। Any form of precipitation with acidic components such as sulfuric or nitric acid that fall to ground from the atmosphere in wet or dry form।
कि कोई भी फॉर्म प्रेसिपिटेशन की पीपीटी किसे कहते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल जो कि फ्लास्क के बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो ये जो एसिड कंपोजिशन है ये भी पीपीटी है, प्रेसिपिटेशन है, जिस सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये इधर हम फ्लास्क में नहीं इसके पीपीटी बना रहे, सिर्फ इसको एक कंपैरिजन करवा रहे हैं। such as sulfuric acid or nitric acid that fall to ground from the atmosphere in wet or dry form। ये ड्राई फॉर्म में भी जो है वो एटमॉस्फेयर से फॉल हो सकते हैं, या ग्राउंड ड्राई फॉर्म में भी, खुश्क फॉर्म में भी, या इसमें जो है वाटर वेपर्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो दिस कैन इंक्लूड रेन, स्नो फॉल, हेल और इवन डस्ट इफ द एस्टिक। कहता है ये किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, बारिश की फॉर्म में, ज़ालाबारी की फॉर्म में, या धुंध की फॉर्म में, या डस्ट हो सकता है अगर ये प्योर एस्टिक स्पीशीज हो। मतलब कहने का कि प्राइमरी पोllutants जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ये स्पीशीज क्या करेंगी, एसिड रेन को कॉज करेंगी। ये स्पीशीज जो है ये एसिड रेन जो है वो कॉज करेंगी, और इसी एसिड रेन का आगे अफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट्स पर, और जो है वो इंसानी सेहत को भी ये मुतासर करेगी। इसको सबसे पहले किसने जो है वो डिस्कवर किया, एंगस स्मिथ ने, एक ब्रिटिश जो है बरतानवी साइंटिस्ट था, 17वीं सेंचुरी 17वीं सदी में एक एंगस स्मिथ एक साइंटिस्ट था बरतानवी, उसने एसिड रेन को क्या किया, सबसे पहले डिस्कवर किया। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन कैसे बनती है, वही बात मैंने जो पहले आपको बता दी कि जब हम फॉसल फ्यूल या गैसोलीन को मोटर व्हीकल्स में बर्न करवाएंगे तो उसके एग्जॉस्ट पाइप से जो गैसेज निकलेंगी, लो डेंसिटी की वजह से वो एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, वहां पर फर्दर रिएक्शन होगा, सेकेंडरी पोllutant बनेगा। वो सेकेंडरी पोllutant जो है वो रेन की फॉर्म में फॉल होगा सॉइल पर, उसी को हम एसिड रेन का नाम देंगे। Acid rain is caused by a chemical reaction that begins when compound like sulfur oxide, nitrogen oxide, carbon dioxide release into the air। वही बात जो मैंने पहले आपको बता दी कि एसिड रेन की वजह क्या है, वो कीमियाई रिएक्शन है जब कंपाउंड जिस तरह सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में खारिज होती है, उसके बाद उसका फर्दर जो है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, एसिड बनता है। These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react water, oxygen and other chemical to form more acidic pollutant known as acidic rain। तो जब ये गैसेज एटमॉस्फेयर में फर्दर रिएक्शन करेंगी वाटर वेपर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो ये मोर पोllutant क्रिएट करेंगी जिसे हम एसिड रेन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से आई, नेचुरली भी बन रही है और इंसान की सरगर्मियों की वजह से भी बन रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड। भी ये इसका प्राइमरी पोllutant है और ये सेकेंडरी पोllutant है। अब ये एसिड है, एसिड की फॉर्म में इसने फॉल होगा सॉइल पर, तो एसिड है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एलिमिनेट होगी मुख्तलिफ इंडस्ट्री की चिमनी से, या जब हम गैसोलीन को बर्न करवाएंगे ऑटोमोबाइल में, तो उसके दौरान सल्फर डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगी, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इधर मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि ये इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस। ये फर्दर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी प्रोड्यूस हो रही है,
तो दोनों की सोर्सेज की वजह से एटमॉस्फेयर में पहले इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम फॉसल फ्यूल्स को या गैसोलीन वगैरह को बर्न करवाते हैं ऑटोमोबाइल में, तो उसके एग्जॉस्ट पाइप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, वो सीधी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से भी इसके ऑक्साइड बनते हैं नाइट्रोजन के, तो वो भी सोर्स एक कंसीडर किया जाता है। इसी तरह नेचुरली जब इलेक्ट्रिकल आर्क आसमानी बिजली गरजती है तो उसके गरजने के दौरान भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला N होता है, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी एटमॉस्फेयर में, नाइट्रिक एसिड। अब ये देखें तीनों रिएक्शन के दौरान ये तीनों क्या थी, प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो इन्होंने रिएक्शन किया तो क्या बन गए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये एसिड रेन है। ये एसिड जो है ये रेन की फॉर्म में सॉइल पर जो है वो फॉल होगा और इसके बेशुमार जो है वो हेल्थ इफेक्ट भी होंगे, इन्वायरमेंटल जो है वो इशू भी होगा इसका, तो वो अब डिस्कस करेंगे हम। ऑल दीज एसिड कम ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। ये तमाम तेजाब जो बने हैं एटमॉस्फेयर में, जिसको बनाने में जो है वो इंसान का हाथ है, तो ये जमीन की तरफ जो है वो एसिड रेन की फॉर्म में जो है वो फॉल होगा। काजिज कंबंशन, वही पहले जो मैंने बात बता दी कि एसिड रेन के बनने की वजह क्या है। कंबंशन ऑफ फॉसल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वोल्केनिक एमिशंस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइटिंग। ये देखें फॉसल फ्यूल, कोयला, तेल, कोयला, तेल, कुदरती गैस, जब हम इसको इंडस्ट्री में या पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इनकी कंबंशन के दौरान ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे। वोल्केनिक एमिशन, वो एमिशन जब जमीन के अंदर मटेरियल की थोर फोर होगी तो उसके दौरान भी इन एलिमेंट्स के जो हैं वो ऑक्साइड बनेंगे। इसी तरह बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिस्पायरेशन प्रोसेस है जिस तरह आपके सामने, कि रिस्पायरेशन के दौरान जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये नाइट्रोजन साइकिल, आप बायो के स्टूडेंट बेहतर इसको समझ सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। उसमें जो है वो जब पौधा जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज करता है फॉर ग्रोथ के लिए ऑब्जॉर्व करता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो उसको नाइट्रेट या नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोबारा जब उसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग के दौरान भी ऑक्साइड बनते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये भी एक सोर्सेज कंसीडर किया जाता है। इसी तरह लाइटिंग, आसमानी बिजली, जब आसमानी बिजली गरजती है तो हवा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तमाम सोर्स हैं जिसकी वजह से, वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से एसिड रेन बन रही है। तो नेचुरली तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इन ऑक्साइड को, लेकिन अगर हम अपनी इंसानी सरगर्मियां कम कर दें तो एसिड रेन जो है वो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ऑल दीज जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ये तमाम क्या जनरेट करती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। That are the chief sources of the acid rain, जो कि बिग सोर्सेज है acid rain बनाने में। The pH of acid rain water is less than 5। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए कि pH एक टेस्ट है to identify the species either is acidic, basic or neutral। तो पीएच का पैमाना शुरू होता है, पहले तो पीएच पता होनी चाहिए। नेगेटिव लोगार्थम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। पीएच स्केल जो है 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। 7 पर जो है वो न्यूट्रल है, 7 से अबव बेसिक और 7 से बिलो एसिडिक।
तो एसिड रेन, एसिड की क्या खासियत है कि इसकी पीएच बिलो 7 होती है। तो जो एसिड रेन की पीएच है वो क्या होगी, लेस देन 5 से भी कम होगी, क्योंकि उसमें जो कंसंट्रेशन है एसिड रेन में वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की है। और आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्गर एसिड है और नाइट्रिक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसका मतलब क्या कि जो मोर एसिडिक होगा वो उसकी पीएच भी मोर लो होगी, ज्यादा उसकी पीएच जो है वो कम होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होने की वजह से इसकी पीएच जो है वो बिलो 5 होगी। इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड का इफेक्ट क्या है। इसका पहला इफेक्ट है कि एक्वेटिव लाइफ, जो समुद्री हयात हैं, समुद्री आबी हयात जिसे हम मरीन लाइफ का नाम देते हैं, उसकी मौत जो है वाकया होती है इस एसिड रेन की वजह से। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड एंड कैल्शियम एंड डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। अब होता क्या है कि जब एसिड रेन चट्टानों पर, साइल पर या ऐसी जगह जहां पर ये मेटल मौजूद होती हैं, जिन जमीन पर या जिन चट्टानों पर, तो एसिड रेन जो है इन मेटल्स की एलिमिनेशन करवा देंगी उस जमीन से, उस चट्टानों से जहां पर ये मेटलें मौजूद हैं, लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड एंड कैल्शियम। तो जब ये मेटल एलिमिनेट हो जाएंगी तो उसी तेजाबी पानी से ये किस में डिस्चार्ज हो जाएंगी, वाटर बॉडीज में। ये जारी बात है, दरियाओं, नदी नालों, झीलों वगैरह में। दीज हैवी मेटल आर अकुमुलेटेड इन द फिशेज, ये हैवी मेटल जो कि डिस्चार्ज हुई चट्टानों से, सॉइल से, तो ये कहां पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, फिशेज में, मछलियों में। और हेल्थ हैजर्ड फॉर ह्यूमन एंड बर्ड एज द ईट फिशेज। अब ये देखिए, जब ये मेटलें इकट्ठी हो जाएंगी मछलियों वगैरह में, उन्हीं मछलियों को आगे खुराक के तौर पर किसने इस्तेमाल करना है, इंसानों में और जानवरों ने। तो इंसान का किया हुआ काम जो है फिर उसे भुगतना पड़ेगा। देखिए इंसान जो है वो एसिड की को काज कर रहा है ना, तो उसका जो है ना अदले का बदला उसे मिल रहा है। क्या आप ये देखें कि जब एसिड रेन इंसानी सरगर्मियों की वजह से बन रही है, तो वही एसिड रेन चट्टानों या ऐसी जगह जहां पर ये हैवी मेटल, एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम तो हैवी मेटल नहीं, मरकरी, लेड और जो है ये मरकरी, लेड, कैडमियम वगैरह जहां मौजूद होंगी, तो ये उस चट्टानों और साइल से क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट, और वहां से ये बह जाएंगी वाटर बॉडीज में, दरियाओं में, नदी में, झीलों वगैरह में। अब वहां पर क्या मौजूद है, मछलियां जो कि खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब उन बीमार मछलियों को जब इंसान खाएगा तो वही हैवी मेटल जो है वो इंसानों में पहुंच जाएंगी, या परिंदे जो मछलियों को एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं उनमें भी पहुंच जाएंगी। तो एक तो मछलियां तो खत्म होंगी, साथ दूसरी इंसान की सेहत भी इससे क्या होगी, मुतासर होगी। तो ये इसका फर्स्ट इफेक्ट है। द एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम cause fishes gills clog due to suffocation cause their death। कहता है कि एल्यूमिनियम की अगर कंसंट्रेशन एक खास हद तक ज्यादा हो जाए तो मछलियों के जो लंग्स हैं जिसकी वजह से वो सांस लेती हैं, उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उसमें सफोकेशन, सफोकेशन इसे कहते हैं जिसमें सांस रुक रुक के आता है, दम घुटे जिसमें, उसे हम सफोकेशन का नाम देते हैं। तो आखिरकार वो क्या हो जाएंगी, मछलियां खत्म हो जाएंगी। पहले उसमें सफोकेशन होगा, दम घुटेगा उनका, फिर उसके बाद उनकी मौत वाकया हो जाएगी। साइल अरोजन। अब ये देखें दूसरा इसका नुकसान क्या है कि एसिड रेन, अब अल्लाह ताला की जात ने जमीन में जब हम फसल की काश्तकारी करते हैं, क्रॉप को यानी कि फसल काश्त करते हैं कोई भी, तो उस फसल की नशोनुमा के लिए उसकी ऊपर वाली लेयर में न्यूट्रेंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट्स की नशोनुमा और ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं।
अब इंसान का किया हुआ काम क्या करेगा, उस न्यूट्रेंट्स को भी डैमेज कर देगा। यानी कि जिन न्यूट्रेंट्स ने पौधे की नशो नुमा करनी है, उसकी ग्रोथ में रोल अदा करना है, तो जब एसिड रेनफॉल होगी तो वो साइल के वो न्यूट्रेंट्स जो कि प्लांट की नशो नुमा ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे, उसको भी क्या कर देगी, रन ऑफ कर देगी। यानी कि वो न्यूट्रेंट्स को भी अपने साथ क्या कर लेगी, बहा ले जाएगी, जिसको हम साइल एरोजन का नाम देंगे। तो क्रॉप की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इससे रिड्यूस हो जाएगी। फॉरेस्ट जो जंगलात का खात्मा हो जाएगा इससे। तो ये भी एसिड रेन का नुकसान है। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल कैन आल्सो लीच न्यूट्रिएंट्स thus damaging leaves and plants growth of forest। कि एसिडिफिकेशन जब साइल की होगी, साइल के ऊपर एसिड रेनफॉल होगा, तो उससे न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाएंगे, जिससे पौधे के पत्ते खत्म हो जाएंगे, या फॉरेस्ट की ग्रोथ जो है, जंगलात की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो ये भी इंसान का किया हुआ काम। ये देखें, ये मैंने एक फिगर शो किया आपके सामने। तो ये वो प्लांट है जिसके पत्तों पर एसिड रेनफॉल हुआ तो पत्ते क्या हो गए, डैमेज हो गए। अफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के ऊपर इसका क्या अफेक्ट है। अब ये देखें, आपने मशहूर इमारत सुनी होगी ताजमहल, जो कि आगरा में कायम है। और ये पता नहीं किस लिए बनाया गया था, समझ नहीं आई मुझे आज तक। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर से बनाया गया था, मार्बल जिसे हम नाम देते हैं। अब ये उस इंडिया में एक शहर है आगरा, उत्तर प्रदेश रियासत में। तो वहां पर ये इमारत जो है वो कायम है, ताजमहल, जो कि मशहूर बादशाह शाहजहां ने बनाया था। अब जब वो बनाया गया था तो तब उसकी शाइनिंग जो है वो बहुत ज्यादा थी, चमक दमक ज्यादा थी। लेकिन आज अगर उसकी चमक देखें तो वो कम है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आगरा शहर में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जो क्या एलिमिनेट कर रही हैं अपनी चिमनी से सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वो ऑक्साइड से क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है एटमॉस्फेयर में, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वही एसिड जो है रेन की फॉर्म में उस ताजमहल के ऊपर पड़ेगा। तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर है, वो केमिकली रिएक्ट कर लेता है किसके साथ, एसिड के साथ। तो इसलिए उसकी शाइनिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एसिड रेन जो है मार्बल से बनी हुई इमारत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसकी चमक दमक में क्या करता है, कमी लाता है। एसिड रेन डैमेज building materials such as paint, plastic, cement, masonry work, स्पेशली मार्बल एंड लाइमस्टोन। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि ऐसी इमारत जो चूने या चूने के पत्थर से बनाई गई हूँ, उसकी चमक दमक को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर लेता है उसके साथ, चमक दमक को भी, और उसकी जो थिकनेस है उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ये देखें, ये एक इमारत दिखाई गई है जिसके ऊपर एसिड रेनफॉल हुई है, और ये जो है वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट कर लिया इसने, एसिड रेन ने। तो इसकी शाइनिंग में भी कमी आ गई है, और दूसरा जो है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है या हार्डनेस वगैरह, उसको भी इसने क्या किया है, अफेक्ट किया है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है, एसिड रेन। इसके बाद थोड़ा सा हम टच लेंगे स्मोक। जी स्मोक क्या है, स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक को अगर आप उर्दू में देखें, इसका मीनिंग तो फजाई आलूदगी। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये सितंबर के महीने में हमें जो है ना वो धुंध पियर, अभी सर्दी का मौसम आया भी नहीं होता और जो है ना वो धुंध पड़ना शुरू हो जाती है। तो वो फॉग नहीं है बल्कि वो स्मोक है, जिसे हम आलूदा धुंध का भी नाम देते हैं या फजाई आलूदगी का भी नाम दे सकते हैं। स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। के स्मोक की डेफिनेशन क्या है, ये मिक्सचर है, अमेजा है, किसका, स्मोक का और फॉग का। और मिक्सचर आप 9th क्लास से इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर अमेजा जो
होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस। आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि जिसमें जो है कंपोनेंट की जो कंपोजिशन है वो सेम हो, उसको होमोजीनियस, और जिसमें कंपोनेंट की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। तो जो स्मोक है ये मिक्सचर है किसका, स्मोक और फाग का। अच्छा, इसमें पहले एक चीज है रिड्यूसिंग स्मोक। if it contain high content of sulfur dioxide then it is reducing in nature and it is called reducing smoke। कि अगर हमारे धुएं में धुंध में स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा है तो उस स्मोक को हम रिड्यूसिंग स्मोक का नाम देंगे। और हम इसको रिड्यूसिंग स्मोक का क्यों नाम देंगे, क्योंकि उसमें जो मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी नेचर क्या है, रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि दूसरी स्पीशीज को क्या कर देती है, रिड्यूस, रिडक्शन, दूसरों में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देना, दूसरों में हाइड्रोजन को ऐड करवा देना, या दूसरों में ऑक्सीजन को एलिमिनेट करवा देना, तो ऐसे स्पीशीज को रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दो। तो सल्फर डाइऑक्साइड दूसरों की रिडक्शन करती है, इसलिए इसको हम, दूसरी स्पीशीज की रिडक्शन करती है इसीलिए इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं, और इस स्मोक को हम रिड्यूसिंग स्मोक का नाम देंगे। चले, ये थोड़ा सा मैंने टच करवाया आपको, अब आपकी क्वेश्चनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो